ये आपने सभी ने डायग्राम देखा हुआ है। मध्य में जो रहता है वो क्या रहता है, इसका नाभिक, और चारों तरफ जो चक्कर लगाते हैं ये क्या रहते हैं, इसके इलेक्ट्रॉन्स है, वो चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, बाहर का तो हमें पता है, नाभिक के अंदर क्या रहते हैं, तो पहले जितना हम जानते थे नाभिक के अंदर क्या क्या रहते हैं, न्यूट्रॉन्स और इसके साथ में प्रोटॉन्स। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ये दोनों किस में रहते हैं, नाभिक के अंदर रहते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा भी कण रहते हैं क्या, बिल्कुल कण रहते हैं, और बहुत सारी अभिक्रियाएं हैं वो इसके अंदर होती रहती है। तो जो इस नाभिकीय अभिक्रियाओं में प्रेक्षित किए गए उनको क्या कहा जाता है, मूल कण। ये आज की क्लास का हमारा टॉपिक रहेगा, मूल कण, या इसको हम कहते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स। पहले एक समय था जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को ही क्या माना जाता था, मूल कण माना जाता था, लेकिन वर्तमान जो फिजिक्स है उसके अंदर बहुत सारे मूल कण हैं वो पाए जाते हैं। अच्छा, इनकी प्रॉपर्टीज, तो जैसे इलेक्ट्रॉन रहता है ये चारों ओर चक्कर लगाता है, इसके साथ में क्या करता है, प्रचक्रण करता है। ठीक है ना, प्रचक्रण का मतलब स्पिन करता है, घूर्णन करता है। और आसानी से इसको समझे अपन, तो पृथ्वी जैसे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। और ये जैसे पृथ्वी अपने एक्सिस है उसके ऊपर भी क्या करती है, रोटेशन करती रहती है, जिससे दिन रात का बनना होता है। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स भी क्या करते हैं, यहाँ पर स्पिन करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रचक्रण, क्वांटम संख्या प्रचक्रण है उसके बारे में कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारा किसके बारे में है, मूल कणों के बारे में, फंडामेंटल पार्टिकल्स इनको हम कहते हैं। कौन कौन से होते हैं फंडामेंटल पार्टिकल, तो चलो चक्रण क्वांटम संख्या की बात चल रही थी, तो पहले हम प्रचक्रण क्वांटम संख्या के आधार पर ही मान लेते हैं कि कितने प्रकार के ये मूल कण होते हैं। प्रचक्रण क्वांटम संख्या, स्पिन अपन कह सकते हैं, दो पार्ट्स में इसको अपन कह सकते हैं, एक S 1/2, यानी 1/2 का मतलब अर्ध विषम पूर्णांक, अर्ध विषम पूर्णांक, अर्ध विषम पूर्णांक हो गया ना। अर्ध विषम पूर्णांक का मतलब क्या हो गया, ऊपर वाली संख्या विषम है और उसका 1/2 अर्ध विषम पूर्णांक हो गया। ये क्या कहलाता है आपका, समपूर्णांक, या अपन कह सकते हैं इसको पूर्णांक 1 2 3। ठीक है, तो दो प्रकार के ये होते हैं। अर्धविषम पूर्णांक वाले क्या कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं आपके फर्मियोन। फर्मियोन, फर्मियोन नाम हमारा सुना हुआ है, किसके अंदर आता है, कौन से कण फर्मियोन कहलाते हैं, जो फर्मी डिराक सांख्यिकी का पालन करते हैं वो कण क्या कहलाते हैं, आपके फर्मियोन कहलाते हैं। ठीक है ना, फर्मी डिराक सांख्यिकी का पालन करते हैं, और इनके चक्रण क्वांटम संख्या क्या रहती है, अर्धविषम पूर्णांक रहती है। दूसरे कौन से होते हैं, तो जिनकी संख्या, जिनका चक्रण होता है वो क्या होता है, पूर्णांक, और ये क्या कहलाते हैं आपके लेप्टोन। ठीक है ना, तो फर्मियोन हो गए, और ये कैसे कण होते हैं, तो इन पर दुर्बल बल है वो कार्य करते हैं। कैसे बल कार्य करेंगे, दुर्बल बल है वो इसमें कार्य करते हैं। एक और होते हैं जिनको हम कहते हैं फर्मियोन हो गए, ऐसे एक कण और होते हैं बोसोन। बोसोन के लिए क्या होता है, चक्रण क्वांटम संख्या पूर्णांक रहती है, चक्रण क्वांटम संख्या क्या होती है, पूर्णांक। तो चक्रण क्वांटम संख्या पूर्णांक होती है, वो क्या कहलाते हैं आपके बोसोन, और ये क्या कहलाते हैं, फर्मियोन। ठीक है ना, चक्रण क्वांटम बोसोन हो गए। अब दूसरे आते हैं लेप्टोन। लेप्टोन क्या होते हैं, जिन पर दुर्बल बल कार्य करते हैं, जिन पर दुर्बल बल कार्य करते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके लेप्टोन कहलाते हैं। ठीक है ना,
कितने प्रकार के होते हैं, तो लेप्टोन फैमिली अपन पढ़ेंगे, इसमें 6 प्रकार के कण होते हैं, यानी 3 कण होते हैं और 3 होते हैं इनके एंटी कण। तो कण और एंटी कण इनके बारे में, दोनों के बारे में हम व्याख्या यहाँ पर करने वाले हैं। इनके उदाहरण क्या क्या हैं, तो जो फर्मियोन है इसका उदाहरण माना जाता है आपके इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन होता है वो किसका उदाहरण होता है, आपके फर्मियोन का। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीनों किसके उदाहरण हैं, आपके फर्मियोन, यानी इनके चक्रण क्वांटम संख्या क्या रहती है, अर्धविषम रहती है। लेप्टॉन का उदाहरण माने तो इसके अंदर क्या क्या आते हैं, इसके अंदर आते हैं आपका न्यूट्रिनो, म्यूओन, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी आता है, न्यूट्रिनो और म्यूओन। ये एग्जांपल्स बताएं, इसके अलावा भी मान है वो हो सकते हैं, ठीक है। अब एक और कण होते हैं हेड्रोन। हमने अभी तक जो बात की, ये इलेक्ट्रॉन इधर ले लो, चलो फर्मियोन, लेप्टॉन इधर हो गया ना, तो ये इसकी बात की। अब एक और कण कौन से होते हैं, हेड्रोन। अभी तक हमने इन दोनों कणों की बात की, इन पर कौन सा बल कार्य कर रहा था, दुर्बल बल है वो कार्य कर रहा था। हेड्रोन जो कण होते हैं इसके ऊपर परबल बल कार्य करता है। कौन कार्य करता है, इस पर परबल बल है वो कार्य करता है। तो ये कण क्या कहलाते हैं, हेड्रोन कहलाते हैं, ठीक है। हेड्रोन जो होते हैं बोसोन और फर्मियोन दोनों प्रकार के हो सकते हैं, ठीक। माध्यायु, बहुत कम इनकी माध्यायु होती है, 10⁻⁻23 सेकेंड, इतनी कम माध्यायु है वो होती है, काफ़ी कम माध्यायु होती है, ठीक है। तो ये क्या कहलाते हैं, आपके हेड्रोन कहलाते हैं। अब हम मूल कणों की एक टेबल है वो बनाकर इसको डिस्कशन करते हैं, ठीक है ना। ये सामान्य अपन ने पढ़ा, प्रचक्रण क्वांटम संख्या के आधार पर कण कितने प्रकार के हो गए, 2 प्रकार के, समपूर्णांक भी होता है और अर्धविषम पूर्णांक होता है, ठीक है। तो जो सम है, अर्धविषम है तो वो फर्मियोन, और जो सम है तो वो क्या चक्रण पूर्ण है तो वो क्या कहलाते हैं, आपके बोसोन कहलाते हैं, ठीक है ना। बोसोन यानी जो बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी का पालन करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, आपके बोसोन। और फर्मियोन यानी किसका पालन करते हैं, तो फर्मी डिराक सांख्यिकी का जो पालन करते हैं वो क्या कहलाते हैं, फर्मियोन कहलाते हैं। तो ये सारा हमने इनके बारे में पढ़ा है। अब हम इससे आगे देखते हैं, मूल कण। कितने प्रकार के होते हैं, तो मूल कण जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, अर्धविषम पूर्णांक चक्रण, और ये क्या होते हैं, आपके पूर्णांक। इनका चक्रण क्या होता है, अर्धविषम पूर्णांक, और वो क्या होते हैं, पूर्णांक चक्रण वाले। अर्धविषम पूर्णांक ही होते हैं तो ये क्या कहलाते हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं, फर्मियोन। अभी अपन ने पढ़ा था, ठीक है ना। ये पूरी यूनिट छोटे छोटे पार्ट्स से मिलकर बनी हुई होती है। जो इसके जो क्वेश्चन आते हैं वो भी इनके ऊपर इनकी अपन न्यूमेरिकल्स देखेंगे, यानी इनकी अभिक्रियाएँ हैं, जैसे केमिस्ट्री में अभिक्रियाएँ होती है, मूल कणों की अभिक्रियाएँ अपने को देखने को इसमें मिलेगी, ठीक है ना। तो हम ये इनको अच्छे से समझ लेंगे तो ये बहुत आसान हो जाएगा अपने लिए, क्योंकि कणों को तो आपको जानना ही पड़ेगा किस किस प्रकार के होते हैं। तो पूर्णांक चक्रण वाले होते हैं वो क्या कहलाते हैं, बोसोन। अच्छा जी, ये 2 प्रकार के होते हैं, एक जो होते हैं लेप्टॉन, लेप्टॉन, और एक होते हैं बेरियोन। कितने प्रकार के हो गए, 2 प्रकार के, लेप्टॉन और बेरियोन। अच्छा, दोनों में डिफरेंस क्या है,
लेप्टॉन के लिए S का जो मान रहता है स्पिन का 1/2 और इसका S का जो मान रहता है 1/2 या 3/2 भी इसका मान है वो अपने को मिल सकता है। ये दोनों रहते हैं, तो लेप्टॉन और बेरियन। इसके ऊपर लेप्टॉन है, इन पर कौन कौन सी कार्य करेगी, तो इन पर दुर्बल व विद्युत चुंबकीय अन्योन्य क्रिया होगी। कौन कौन सी होगी, दुर्बल और विद्युत चुंबकीय अन्योन्य क्रिया होगी। दूसरा जो रहेगा, तो जो बेरियन है वो एक नाम अपन ने पढ़ा था, उसी को मैं लिख देता हूँ, हेड्रॉन। और हेड्रॉन नाम आते ही क्या कहेंगे, इस पर कौन सा कार्य करेगा, तो हम कहेंगे कि इसमें परबल जो है अन्योन्य क्रिया वो भी, यानी परबल बल है वो भी इस पर कार्य करेगा। तो इसमें कौन कौन सी हो जाएगी, परबल, दुर्बल व विद्युत चुंबकीय अन्योन्य क्रिया, तीनों इस पर कार्य करती है। परबल, दुर्बल और विद्युत चुंबकीय तीनों है वो किस पर कार्य करेगी, बेरियन के ऊपर कार्य करती। ठीक है। अच्छा, पूर्णांक चक्रण में कौन कौन से आते हैं, दो प्रकार के कण इसके होते हैं। एक जो होते हैं वो कहलाते हैं मेसोन, और ये जो कहलाते हैं गेज बोसोन। एक तो हो गए मेसोन और एक क्या कहलाते हैं आपके गेज बेसोन या गेस बेसोन भी हम कहते हैं। डिफरेंस क्या है, एस बराबर इसके लिए क्या होता है 0, गेस बेसोन भी हम इसको कहते हैं, इसके लिए रहता है 0 और 1। ठीक है ना, गैस बेसोन है उसके लिए क्या मान रहता है 0 और 1, इस मेसोन के लिए रहता है आपका एस 0। अच्छा, ये कितने प्रकार के होते हैं, तो मेसोन तो एक ही पार्टिकल है। दूसरा जो है ये, इसको गैस बेसोन को आगे दो पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। दो प्रकार के कण हो गए गैस बेसोन है ना, एक तो होते हैं फोटोन और एक होते हैं ओमेगा माइनस, ओमेगा प्लस और टो। टो भी एक फैमिली होती है जिसमें बहुत सारे कण होते हैं, ओमेगा प्लस, माइनस और टो। फोटोन इस पर कौन सी कार्य करती है, तो इस पर जो कार्य करती है विद्युत चुंबकीय अन्योन्य क्रिया, इस पर कौन सी कार्य करेगी, विद्युत चुंबकीय अन्योन्य क्रिया। विद्युत चुंबकीय अन्योन्य क्रिया। और दूसरी जो है वो कौन सी है, तो ये वाली जो है दुर्बल अन्योन्य क्रिया। कौन सी है, दुर्बल अन्योन्य क्रिया। तो विद्युत चुंबकीय अन्योन्य क्रिया और वो कौन सी है, दुर्बल अन्योन्य क्रिया। ठीक है। इस प्रकार से हम जो मूल कण हैं उनको डिवाइड करते हैं किसके हिसाब से, अन्योन्य क्रियाओं के द्वारा। अब देखो कितने प्रकार की अन्योन्य क्रियाएं होती है, तो सबसे पहली होती है परबल अन्योन्य क्रियाएं, यानी जिनमें परबल बल लगता है उसके कारण जो अन्योन्य क्रिया होती है वो क्या कहलाती है, परबल अन्योन्य क्रिया। दूसरी होती है दुर्बल अन्योन्य क्रिया, जिन कणों पर दुर्बल बल काम करते हैं तो वहां पर कौन सी अन्योन्य क्रिया होती है, दुर्बल अन्योन्य क्रिया। तीसरी होती है विद्युत चुंबकीय अन्योन्य क्रिया, यानी विद्युत और चुंबकीय बल दोनों कार्य करते हैं तो वो क्या कहलाती है, आपकी विद्युत चुंबकीय अन्योन्य क्रिया। ठीक है, तो परबल, दुर्बल और विद्युत चुंबकीय अन्योन्य क्रिया। तो इस प्रकार से हमने कणों को कितने प्रकार में बांटा, दो प्रकार में। एक हम कह सकते हैं
कि जो बोस आइंस्टीन सांख्यिकी को फॉलो करते हैं वो कण कौन से कहलाते हैं, बोसोन, और जो दूसरे फर्मी डिराक सांख्यिकी को फॉलो करते हैं वो क्या कहलाते हैं, फर्मियोन कहलाते हैं, या फर्मियोन या फर्मीकण कहलाते हैं। ठीक है, इनकी चक्रण क्वांटम संख्या अर्धविषम पूर्णांक और उनकी क्या रहती है, पूर्णांक रहती है। इनके मान तो ये कितने प्रकार के होते हैं, तो जो लेप्टॉन होते हैं ये फर्मियोन होते हैं, वो कितने हो गए, लेप्टॉन और बेरियोन, दो प्रकार के, लेप्टॉन और बेरियोन। लेप्टॉन क्या किस प्रकार करेंगे, दुर्बल के कारण कार्य करेंगे, और जो हेड्रोन है या बेरियोन है वो किस, उसके ऊपर कौन सा होगा, तो उसमें प्रबल भी, दुर्बल और विद्युत चुंबकीय तीनों प्रकार की अन्योन्य क्रियाएं होती हैं। ठीक है, अब इधर की बात करें अपन तो ये कौन सा है, बोसोन कण। तो बोसोन यानी मेसोन और गैस बोसोन, दो प्रकार के कण हैं वो इसमें पाए जाएंगे। और मेसोन है तो S बराबर 0 है, और उनको क्या है, S बराबर 0 या 1 अपने को मान मिलता है। और कितने प्रकार के हैं, तो दो प्रकार के ये कण होते हैं, एक तो फोटोन होता है और एक ओमेगा माइनस प्लस और टॉप फैमिली होती है। तो विद्युत चुंबकीय अन्योन्य क्रिया इसके अंदर फोटोन में केवल एक ही होती है, और इसके अंदर कौन सी होती है, तो इसमें केवल दुर्बल अन्योन्य क्रियाएं वो प्रेक्षित होती है। तो ये सारा हमने इसके बारे में पढ़ा है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर आ गया होगा। अभी तो आपने क्या सीखा है कि ये दो प्रकार का डिफरेंस, यानी चक्रण से कह दो, सांख्यिकी के कारण कह दो, दो प्रकार के कण और उनका हल्का डिवाइडेशन। अब देखो अपन आगे जो पढ़ने वाले हैं इसमें लेप्टॉन फैमिली आएगी, बेरियोन फैमिली आएगी, मेसोन आएगा, और ये ओमेगा माइनस, ओमेगा प्लस और टो, ये तीनों कण हैं वो आते हैं, फोटोन भी आता है। यानी सारे के सारे कण हैं, उन सब के बारे में अपने को विस्तार से आगे पढ़ना है। ठीक है, तो मैं इसको रब कर रहा हूँ, इसके आगे बढ़ते हैं अपन। चलो आगे बढ़ते हैं। कण और प्रतिकण क्या होते हैं। कण व प्रतिकण, प्रति यानी क्या होता है, एंटी, इसका विपरीत है। यानी जैसे वो कहेगा कि मैं दाईं तरफ जाऊंगा तो ये क्या कहेगा, मैं बाईं तरफ जाऊंगा। ये कहेगा मैं ऊपर जाऊंगा तो ये कहाँ आएगा, नीचे आएगा। ये कहेगा मेरे पास धनात्मक आवेश है तो ये कहेगा मेरे पास में ऋणात्मक आवेश है। यानी कण का ठीक विपरीत होता है, वो क्या कहलाता है, आपका प्रतिकण कहलाता है। ठीक है ना, तो प्रत्येक मूल कण का हम एक प्रतिकण मानते हैं, और प्रतिकण का जो द्रव्यमान, चक्रण और माध्यायु है, यानी समान क्या क्या होते हैं, द्रव्यमान, चक्रण व माध्य आयु, ये तीनों तो क्या होते हैं अपने पास में, समान होते हैं। द्रव्यमान, चक्रण और माध्यायु तीनों क्या होते हैं, समान होते हैं। तो समान नहीं होते हैं वो कौन से होते हैं आपके, तो वो तीन प्रकार के होते हैं। अच्छा, लेकिन आवेश होता है वो क्या रहता है, विपरीत प्रकृति का रहता है। यानी आवेश इसका अगर पॉजिटिव है तो इसका क्या होगा, नेगेटिव होगा। आवेश हमेशा क्या रहेगा, इससे विपरीत रहेगा। द्रव्यमान, चक्रण और माध्यायु के मान समान रहेंगे। एक चुंबकीय आघूर्ण होगा, वो भी क्या रहेगा, दोनों का समान रहेगा। यानी उधर जो मैंने राशियां लिखी है वो सारी की सारी क्या है, आपके समान है, यानी कण और प्रतिकण के लिए समान है। अच्छा, और अगर ये दोनों आपस में मिला दिया जाए तब क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन होता है उसका विपरीत एंटीकण होता है। ठीक है ना, प्रोटॉन जिसे अपन कह सकते हैं, या पॉजिट्रॉन अपन कहते हैं। तो ठीक विपरीत कण होता है, तो द्रव्यमान भी उनका समान है और चक्रण भी समान है, माध्यायु और चुंबकीय आघूर्ण ये तो सारे समान है। विपरीत क्या है, आवेश। तो हम जानते हैं हमेशा कि प्लस और माइनस जब भी मिलते हैं तो दोनों क्या हो जाते हैं, एक उदासीन का निर्माण करते हैं, क्योंकि ये क्या हो गया, विद्युत उदासीन है। ठीक है ना, ऐसा ही कह सकते हैं अपन, दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं। ठीक है ना, तो आवेश विपरीत प्रकृति का होने के कारण ये क्या करते हैं, उदासीन प्रकृति के हो जाते हैं। ठीक, इस कारण से हम कह सकते हैं कण और प्रतिकण जब आपस में मिलते हैं
तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को नष्ट कर देंगे या कह देते हैं अपन इनका युग्म प्रतिलोमन हो जाता है और उत्सर्जन होता है, क्योंकि ऊर्जा तो हमें मिलती ही है और ऊर्जा के द्वारा हमें क्या मिलता है, विद्युत चुंबकीय फोटोन है वो हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, यानी जब कण और प्रतिकण मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है, फोटोनों का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये सारा हमने किसके बारे में पढ़ा, कण और प्रतिकण के बारे में। अब अपन इसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखो एक उदाहरण में इसका बता दूं, इलेक्ट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जब मिलते हैं तो क्या मिलते हैं, क्या बनाते हैं, तो गामा विकिरणें हैं उनका निर्माण करते हैं और उसके साथ में क्या देंगे, तो उसके साथ में कुछ ना कुछ ऊर्जा भी मिली जाएगी, तो ऊर्जा है वो अपने को प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो ये हमने किसके बारे में बताया आपको, विद्युत चुंबकीय फोटोन के बारे में। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं लेप्टोन फैमिली के बारे में। ये भाई कण और प्रतिकण का क्वेश्चन पूछा जाता है। कण और प्रतिकण से आप क्या समझते हैं, तो कौन कौन सी राशियाँ समान होती है, विपरीत तो आवेश ही होता है और प्रतिकण नाम से स्पष्ट है, तो ये सारा अपन इसमें देख सकते हैं। ठीक है, अब कौन सी फैमिली को अपन पढ़ने वाले हैं, तो लेप्टोन फैमिली है उसको हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लेप्टोन, तो लेप्टोन कण तो सुना हुआ है, ये कौन से कण होते हैं, ये आपके लेप्टॉन कौन से होते हैं, फर्मियोन कितने प्रकार के होते हैं, तो जो लेप्टॉन है ये 3 तो होते हैं कण। ठीक है, 3 कण और 3 क्या हो जाते हैं इसके, प्रतिकण। ठीक है, कण के साथ में होते हैं न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो, और ये क्या हो जाएगा इसके साथ में, एंटी न्यूट्रिनो। तीन कण और 3 न्यूट्रिनो, तो 3 प्रतिकण और 3 एंटी न्यूट्रिनो है वो अपने को इसमें प्राप्त होती है। ठीक है, तो अपन अब पढ़ते हैं 6 लेप्टॉन होते हैं। ठीक है ना, कौन कौन से होते हैं भाई कण, कौन 3 लेप्टॉन कौन से हैं, तो देखो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन फैमिली, म्यूऑन फैमिली, और एक क्या होती है, टाउ फैमिली। इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन और टाउ फैमिली 3 प्रकार के होते हैं। तो कैसे होते हैं, देखो ये इलेक्ट्रॉन, ये म्यूऑन और ये टाउ माइनस, 3 होते हैं इनके न्यूट्रिनो। तो न्यूट्रिनो को अपन किस प्रकार से व्यक्त करेंगे, अच्छा तीनों किसके हैं, इलेक्ट्रॉन, म्यू और टो के हैं, तो ये तो है आपका इलेक्ट्रॉन का, ये है म्यूऑन का और ये किसका है, टो फैमिली का। यानी 3 तो हो गए कण और 3 क्या हो गए इनके न्यूट्रिनो। ठीक है, इस प्रकार से हमें ये मान है वो प्राप्त होते हैं। तो 6 कण हो गए। ठीक है ना, अब इन 3, अब ये तो 3 क्या हो गए कण। अगर मैं एंटी कणों की बात करूं या प्रतिकण, तो प्रतिकण क्या हो जाएंगे भाई, इसके ठीक विपरीत। आवेश क्या रह जाएगा, विपरीत रह जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिट्रॉन। ये म्यूऑन माइनस है तो ये म्यू प्लस, और ये टो माइनस है तो क्या हो जाएगा, टो प्लस। प्रतिकण है, न्यूट्रिनो को किस प्रकार से, एंटी न्यूट्रिनो को कैसे व्यक्त करोगे, तो ये एंटी न्यूट्रिनो, ये म्यू की एंटी न्यूट्रिनो, और ये किसकी हो जाएगी, टो की न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो। तो 3 कण और 3 क्या हो गए, इनके एंटी कण हो गए। ठीक है, ये 6 मिलकर क्या होते हैं आपके, क्या कहलाते हैं, लेप्टॉन। ठीक है, 3 फैमिली हो गई, इलेक्ट्रॉन फैमिली, म्यूऑन और टो फैमिली, 3 हो गए इनके एंटी कण, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और 6 हो गए इनके एंटी कण। ठीक है, इनको हम एक अलग संख्या से व्यक्त कर सकते हैं, यानी ये जो लेप्टॉन है ना, इन सब के लिए जो लेप्टॉन संख्या रहेगी वो कितनी रहेगी भाई, तो लेप्टॉन संख्या अगर मैं इन 3 की बात करूं तो L बराबर रहेगा +1, और एंटी है तो क्या होता है, माइनस होता है, तो इसके लिए L बराबर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है ना, तो लेप्टॉन संख्या ये इस प्रकार से हम इसको कह सकते हैं। न्यूट्रिनो का प्रचक्रण होता है वो इसके संवेग की विपरीत दिशा में होता है,
जबकि एंटी न्यूट्रिनो का प्रचक्रण होता है वो क्या होता है, संवेग की दिशा में, यानी इनका संवेग की दिशा के विपरीत होता है और इनका जो प्रचक्रण होता है वो क्या होता है, संवेग की दिशा में होता है। ठीक है, तो ये सारा हमने किसके बारे में पढ़ा है, लेप्टोन फैमिली के बारे में पढ़ा है। अब और कुछ जानकारी बिल्कुल है, तीनों जो न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो के द्रव्यमान आवेश और चुंबकीय आघूर्ण है वो शून्य होते हैं, न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो के, यानी इसकी और इसकी बात की जा रही है, किनकी, न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो का, इनका द्रव्यमान, चुंबकीय आघूर्ण और आवेश तीनों ही क्या रहते हैं, जीरो रहते हैं। ठीक है, यानी जो आपके न्यूट्रिनो है, न्यूट्रिनो हो चाहे एंटी न्यूट्रिनो हो, ना तो उनका कोई द्रव्यमान होता है, मतलब बहुत नेग्लिजिबल होता है, होता नहीं, इसका मतलब ये नहीं होगा तो एग्जिस्टेंस कैसे रहेगा, इन कणों के सापेक्ष इनका नेग्लिजिबल होगा। ठीक है, जैसे ही ग्राम में है तो ये माइक्रोग्राम में होगी या नैनोग्राम में होगी, तो इतना बहुत नेग्लिजिबल हो गया। ठीक है, चुंबकीय आघूर्ण भी नगण्य होता है और आवेश इन पर होता नहीं है। ठीक है, तो ये किसकी विशेषताएं थी, इसकी, न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो की। सभी लेप्टोन कण फर्मियोन होते हैं, तो बिल्कुल होते ही हैं। अच्छा, लेप्टोन संख्या मैंने बताई दी, और मूल कणों के अंदर जो अन्योन्य क्रियाएं हैं इनमें इस लेप्टोन संख्या का संरक्षण होता है। ठीक है, तो अब देखो इसके पॉइंट्स में बताऊं तो सबसे पहला पॉइंट तो यही हो गया कि इनके ऊपर क्या होता है, न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो, इनका द्रव्यमान, चुंबकीय आघूर्ण और आवेश क्या होता है, जीरो होता है। दूसरा अपन कह सकते हैं कि ये जो भाई दो फैमिली होती है ना, इलेक्ट्रॉन म्यून और टो फैमिली, इन दोनों के लिए, ये और ये वाली दोनों फैमिली के लिए क्या होता है, क्या कह सकते हैं अपन कि दोनों ही जो फैमिलियाँ हैं इन पर आवेश रहता है, विपरीत रहता है, यानी इन पर कणों पर पॉजिटिव तो इन पर एंटी कणों पर क्या हो जाता है, नेगेटिव होता है। लेप्टोन संख्या इनकी +1 और इनकी -1 होती है, और इस लेप्टोन संख्या का संरक्षण है वो होता है। ठीक है, अच्छा, न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो के पदार्थ के साथ अन्योन्य क्रियाएं होगी, वो क्या होगी, अलग अलग होगी, यानी इनकी ये अलग अन्योन्य क्रियाएं करती है और ये अलग अन्योन्य क्रियाएं करती हैं। तो ये मैंने सारा आपको क्या बताया है, आपको लेप्टोन फैमिली के बारे में बताया है, इतना आप पढ़ेंगे। ठीक है ना, जो लेप्टोन फैमिली है वो आप पढ़कर आएंगे, तो बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।